जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ये डेट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में ये डेट पूछ ली गई थी कि किस डेट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को। दोस्तों, परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए तो वर्ष 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था वर्ष 1992 में। आप सभी जानते हैं विश्वनाथ आनंद देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन गया है भारत रत्न 2024, क्योंकि पिछले 5 सालों में भारत रत्न अवार्ड नहीं दिए गए। 2024 में किसे दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कर्पूरी ठाकुर हैं कौन। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जो है, ये बिहार के 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इन्होंने 1967 में डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कर्पूरी ठाकुर से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम दोस्तों भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। यह सम्मान क्यों दिया जाता है? तो असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? राधा कृष्णन सर्वपल्ली के लिए वर्ष 1954 में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत रत्न को प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, जिनको वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भारत रत्न की जब शुरुआत की गई तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कैसे कैसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए, जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के लिए, और सीवी रमन के लिए, जो कि भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं, प्रथम वैज्ञानिक। साथ ही दोस्तों, अब तक 2 विदेशियों के लिए भी भारत रत्न दिया गया है। पहले है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं। दूसरे थे नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भारत रत्न से जुड़े हुए। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में आपको 5000 से ज्यादा डिटेल MCQ पूरे साल के करंट अफेयर्स के
और 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ में बता देते हैं साइंस की ई बुक और स्टैटिक जीके की ई बुक जो है इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। बहुत से बच्चे ई बुक को बाय करके अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना रहे हैं और अपने मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन लेके हमें थैंक यू का मैसेज भी करते हैं। दोस्तों, आज की कम्युनिटी को आप चेक कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होगा और उसने सर के लिए एक बहुत सा प्यारा सा मैसेज भेजा कि उसका सिलेक्शन हुआ है और आगे वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हम भी आपसे यही करेंगे, आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए ई बुक को बाय करें, क्योंकि नोट्स बनाने का इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है। ई बुक में आपको प्रॉपर तरीके से जो नोट्स है ये मिल जाते हैं, तो ई बुक को आप बाय कर लें। तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और दोस्तों, साथ में ही हम आपको बता देते हैं यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक को कल परसों की डेट में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि यूपी के अभी बहुत ही सारे एग्जाम आ रहे हैं। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं, या फिर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसको हम क्लियर करके चलेंगे। क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 134 लोगों को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 134 व्यक्तियों को, क्योंकि दोस्तों 2 पद्मश्री पुरस्कार ड्यू कैटेगरी में दिए गए। ड्यू कैटेगरी यानी कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे। 2 व्यक्ति हैं, इनको 1 पद्मश्री दिया गया, और 2 व्यक्ति और हैं जिनको 1 पद्मश्री दिया गया, तो 2 पद्मश्री पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, 132 पद्म पुरस्कार 134 व्यक्तियों को दिए गए। अब बात करते हैं पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्मश्री 110 लोगों को दिए गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 लोग कौन से हैं? वैजंती माला बाली, जो कि अभिनेत्री हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। के चिरंजीवी के लिए अभिनेता है ये। एम वेंकैया नायडू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में है विंदेश्वर पाठक, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। इसके बाद में पद्म सुब्रमण्यम, जो कि भरतनाट्यम डांसर हैं, इन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने नागरिकों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण सम्मान दोस्तों 17 लोगों के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहली है फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए। फैक्ट आपको याद रखना है, फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, एवं तमिलनाडु की राज्यपाल ये रह चुकी हैं। दूसरे हैं होर्मसजी एन कामा, जिनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। सीताराम जिंदल व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में यंग लियू, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया, जो कि ताइवान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अश्विन बालचंद्र मेहता, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में है राम नायर, इनको भी दोस्तों सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ये रह चुके हैं। इसके बाद में है तेजस मधुसूदन पटेल, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और गुजरात राज्य से ये बिलोंग करते हैं। इसी के साथ में अन्य को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओला नचेरी राजगोपाल, दत्तात्रेय अंबादास, तोगदान रिनपोशे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों। प्यारे लाल शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जो है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। उषा उथुप जो है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। और इसी के साथ में दोस्तों विजयकांत जो है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करते हैं।
और कुंदन व्यास जो है ये पत्रकारिता के लिए दिया गया, इनको महाराष्ट्र राज्य से ये बिलोंग करते हैं। ये 17 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल जो एग्जाम होंगे उनमें ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए? मैंने अभी बताया था 110 पद्मश्री दिए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पद्मश्री पुरस्कार हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्वती बरुआ जिनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, असम की हैं। चामी मुर्मू सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। जागेश्वर यादव, हेमचंद मांगी, दुखू माझी, के चिल्लामल, इनको जैविक किसान है ये, और दोस्तों दक्षिण अंडमान से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद में है संगठन केमा जो कि अनाथालय चलाने वाले हैं, इनके लिए दिया गया है। मिजोरम राज्य से ये बिलोंग करते हैं। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान है जो कि पेंटिंग कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये सिंगर हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है सुरेंद्र मोहन मिश्र, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये भी कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। दोस्तों पकरावुर चित्रन नंबूदरीपाद को भी मरणोपरांत दिया गया है। श्री हरीश नायक को भी मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। नेपाल चंद्र सूत्रधार के लिए दिया गया कला के क्षेत्र में। वहीं पर बात करते हैं मोहन वोपन्ना की, तो इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है, ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। जोशना चिनप्पा, इनको भी खेल में दिया गया है। उदय देव पांडे को भी खेल में दिया गया। गौरव खन्ना के लिए भी खेल में दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है इनको भी खेल के क्षेत्र में दिया गया है और ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पद्मश्री पुरस्कार थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। राज्यों की दृष्टि से जो भी एग्जाम हो उनके लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। दोस्तों संजीव के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं संजीव, इनको ये अवार्ड इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। संजीव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अंग्रेजी की प्रसिद्ध उपन्यासकार नीलम शरण गौर को रिक्केम इन राग जानकी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। इनकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में। 2023 में ये अवार्ड दिए गए हैं 11 मार्च 2023 को। दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की विजेताओं की हम सूची की बात करते हैं तो सिर्फ आपको 5 भाषाओं के लिए याद रखने हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली। हिंदी के लिए दिया गया संजीव के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नीलम शरण गौर के लिए, उर्दू भाषा के लिए दिया गया है सादिका नवाब सहेर के लिए, वहीं पर संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र के लिए और मैथिली भाषा के लिए दिया गया है वासुकी नाथ झा के लिए। इनकी रचना कृति जो है ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? अतुल कुमार राय के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अतुल कुमार जो है इनका फेमस उपन्यास है चांदपुर की चंदा, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों अब युवा पुरस्कार जो है ये भी 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। आपको 4 भाषाओं के लिए याद रखने हैं। हिंदी के लिए दिया गया है अतुल कुमार राय के लिए, अंग्रेजी के लिए दिया गया है अनिरुद्ध कनिशेट्टी के लिए, उर्दू के लिए दिया गया है तौसीफ वरेवली के लिए और दोस्तों संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है मधुसूदन मिश्र के लिए। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेट करता हुआ, साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार 2023 शूरनाथ सिंह के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है कौतुक ऐप, इसीलिए इसी पुस्तक के लिए शूरनाथ सिंह को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती के लिए।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको यह सम्मान 2016 में प्रकाशित इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। 32वां व्यास सम्मान इससे पहले 2022 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, इनके फेमस उपन्यास पागलखाना के लिए। यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 2018 में। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और व्यास सम्मान जो है दोस्तों 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी में एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान जो है ये राम विलास शर्मा के लिए दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, साफ बता दिया जाएगा। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल लिंच को। क्वेश्चन को कठिन किया गया है, पूछा गया है ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों पॉल लिंच आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2023 की, तो पॉल लिंच को दिया गया है इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड देश से। इससे पहले बुकर पुरस्कार 2022 भी आपको याद रखना है शेहान करुणा तिलक के लिए दिया गया था, इनके उपन्यास दी सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए, और इनका संबंध श्रीलंका देश से है। प्रीवियस ईयर का भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए दिया गया, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की हम बात करते हैं तो ये गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था, पुस्तक रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि दोस्तों गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास रेत का मकबरा पहला ऐसा हिंदी उपन्यास है जिसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को हासिल किया है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? नंदिनी दास के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास, इनको 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। किस पुस्तक के लिए? कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश दोनों के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों रुक्स्यांग झांग के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। तमिलनाडु के सनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम में नई खोज करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है दोस्तों इसमें $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? नरेंद्र मोदी के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे देश के सर्वोच्च सम्मान जो है ये दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर पूछा जाएगा। ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, मोदी जी को दिया गया। इसके बाद में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये भी मोदी जी को दिया गया। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, मोदी जी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पपुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू, और इसी के साथ में पलाऊ गणराज्य का एवाक अवार्ड जो है ये भी मोदी जी को दिया गया है। दोस्तों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी मोदी जी को दिया गया, और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में
मोदी जी को दिया गया था। अभी हाल ही में दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये आशा भोसले को दिया गया है, जो कि लता दीनानाथ मंगेशकर की छोटी बहन है। दोस्तों, यहाँ पर हमने मोदी जी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार हैं इनको डिस्कस किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ देश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीता। 2023 में कौन सा संस्करण था? 72वां संस्करण था। चलिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम एक ही जगह पर डिस्कस करेंगे। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कौन सा संस्करण था 2023 में, 72वां संस्करण था। आयोजन कहां पर किया गया? अल सल्वाडोर देश में। दोस्तों 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? श्वेता शारदा ने, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2023 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार किस देश ने डेब्यू किया? पाकिस्तान देश ने। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया और सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ देश से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये खिताब जीत लिया। अब इससे प्रीवियस 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो 2022 में अमेरिका की आरबोनी ग्रेवियल ने यह खिताब जीता और 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का जो खिताब है ये भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने जीता। ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से जुड़ने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमने एक ही जगह पर डिस्कस किए। मैं चाहती तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकती थी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमें सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट जो हैं ये एक ही जगह पर पता होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और एक ही जगह पर हमको सारी चीजें आराम से याद हो सके। दोस्तों मिस यूनिवर्स के अलावा अन्य कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इनको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? कोटा राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने। और दोस्तों इससे पहले 2022 में फेबना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था? कर्नाटक की सिडनी सनानंद सेट्टी ने। दोस्तों मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रवीणा अंजना ने, जो कि राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। और दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली प्रियंस सेन ने जीता। मिस दीवा यूनिवर्स 2023 के खिताब की हम बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली श्वेता शारदा ने जीता है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजो के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 27 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया था। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली लेखक हैं। इन्हें वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दोस्तों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा के लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के लिए आपके लिए खासकर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शिव शंकरी की पुस्तक है सूर्यवंशम, इसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 का। इससे पहले 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरश मिश्र के लिए दिया गया था, इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डैनियल स्पीलमैन के लिए। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गणित के क्षेत्र का सम्मान एवेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों एवेल अवार्ड जो है ये लुइस कैप्रेली के लिए दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुइस कैप्रेली जो है ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव के लिए दिया गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 4 लोगों को दिया गया है। इनमें से एक भारतीय है, इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। यह पुरस्कार यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2023 की हम बात करते हैं तो 4 लोगों को सम्मान दिया गया है। पहले हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर जो कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं बांग्लादेश के कोरवी रक्षचंद्र। तीसरे हैं यूजेनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं। चौथे हैं मरियम कोरोनेल फेरर जो कि फिलीपींस की हैं। अब दोस्तों आपके एग्जाम में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? दलाई लामा के लिए। दोस्तों वर्ष 1959 में दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा हो गई थी, लेकिन दिया नहीं जा सका था। पूरे 64 साल के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई? मुंबई के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इमेज देखकर ही आप पहचान गए होंगे, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। इनको आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? तो दोस्तों पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा राजेंद्र सिंह भट्ट को प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सर डेविड चिपरफील्ड के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मार्च 2023 को सर डेविड चिपरफील्ड जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट है, इनको प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालाकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए थे। दोस्तों प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये देइवेदो फ्रांसिस कैरे के लिए दिया गया जो कि बुर्किनो फासो के आर्किटेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एंड्रिया रोनाल्डो के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर एंड्रिया रोनाल्डो जो है ये इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी है। दोस्तों स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 इटली के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक प्रोफेसर एंड्रिया रोनाल्डो को नदी नेटवर्क पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया। इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है स्कॉटहोम वाटर प्राइज के लिए और इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? नरगिस मोहम्मद इसंजई ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता? एलाही मोहम्मदी ने, नरगिस मोहम्मदी और लोफर हमीदी ने। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50वां अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? थलप्पिन प्रदीप के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में दिया है? ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में थलप्पिन प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकता कपूर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? वहीदा रहमान के लिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम बात करते हैं 2023 में दादा साहब फाल्के का कौन सा संस्करण था?
53वां संस्करण और 53वां अवार्ड जो है ये दिया गया है वहीदा रहमान के लिए। इससे पहले 2022 का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया था? अभिनेत्री आशा पारेख के लिए। 2022 का भी आपको याद रखना है। 2023 में किसे दिया गया? अभिनेत्री वहीदा रहमान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? पंडित रामकृष्ण के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व लोकसभा सांसद हैं पंडित रामकृष्ण। इनको हाल ही में दोस्तों मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आशा भोसले के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा भोसले ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। चलिए लता मंगेशकर पुरस्कार से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2022 में। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहला पुरस्कार मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दिया गया था। इसके बाद में 2023 का जो पुरस्कार है ये गायिका आशा भोसले के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज को शुरू किया है। इसका नाम क्या है? दोस्तों इस सीरीज का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज का अनावरण किया है 21 सितंबर 2023 को। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होंगे। इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। इनकी डिटेल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नजमा अख्तर के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उत्कृष्ट काम किया हो। मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कबीर वेदी के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है और ये इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। किसे दिया गया? कबीर वेदी के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? वी.आर. ललितांबिका के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक बी.आर. ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए? नरगिस मोहम्मदी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नरगिस मोहम्मदी के लिए शांति यानी पीस का नोबेल प्राइज दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक को हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉन्स और एनी हुलियर को। दोस्तों रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। मॉगी बामेंडी फ्रांस के हैं, लुइस ब्रूस ये अमेरिका के हैं और एलेक्सी एकिमोव। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया जाएगा, अमेरिका की कैटालिन कारिको और अमेरिका के ही ड्रू वीसमैन है, इन दोनों को। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये वर्ष 2023 में जॉन फॉस्सो के लिए दिया जाएगा जो कि नॉर्वे के लेखक हैं। और सबसे अंतिम है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो कि अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन के लिए दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार है जो अभी हाल ही में वितरित किए गए।
यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ा है, इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों ई बुक की विशेषताएं हम आपको बता चुके हैं। तीनों ई बुक नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और अभी आपको हम ये और बताना चाहेंगे, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, रेमर मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा पाएंगे। चलिए, अब दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।